मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जिन 94 सीटों पर टिकट दिया जाना बाकी है, उनमें महज 60 सीटें ही ऐसी हैं जिन पर अब कांग्रेस की ओर से सजाई जा रही फील्डिंग में बीजेपी काउंटर कर सकती है। आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं इसी सियासी समीकरण के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं राधा बगोत्रा। सियासी जानकार मानते हैं कि जातीय जनगणना के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से इस आधार पर अपनी सियासी पिच तैयार करना शुरू कर दी है, जिससे फिलहाल शुरुआती दौर में मध्य प्रदेश में बीजेपी दबाव में आ सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश में अब तक बीजेपी ने जितनी भी सीटें घोषित की है, उसमें जातिगत आधार पर कांग्रेस ने अब तक बीजेपी को घेरने की तैयारी कर ली है। हालांकि सियासी रूप से बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की पिच पर टिकटों का बंटवारा तो किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या के लिहाज से अभी तक सीटों का बैलेंस बीजेपी नहीं बना पाई है। सियासी जानकार ये भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश में जिन 94 सीटों पर टिकट दिया जाना बाकी है, उनमें महज 60 सीटें ही ऐसी है जिन पर अब कांग्रेस की ओर से सजाई जा रही फील्डिंग में बीजेपी काउंटर कर सकती है, क्योंकि 94 में 34 सीटें तो आरक्षित कोटे की ही बाकी है। बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में 136 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने जो सीटें घोषित की है, उसमें 31% सीटें स्वर्ण के कोटे में गई है, जिसमें से 48 सीटें शामिल हैं, जबकि 40 सीटें ओबीसी के हिस्से में आई हैं, जो कि अब तक के दिए गए टिकट में 29% ही हिस्सेदारी रखता है। अब तक के दिए गए टिकटों में 22% टिकट यानी कि 30 सीटें आदिवासी समुदाय के हिस्से में आई है, जबकि 13% सीटें यानी कि 18 सीटें दलितों के हिस्से में आई है। अब इस पर सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि अब तक बीजेपी ने जितनी भी सीटें घोषित की है, वो सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन जिस आधार पर कांग्रेस सियासत को आगे बढ़ा रही है, उस लिहाज से ये बीजेपी के लिए किसी न किसी स्तर पर विपरीत और सियासी रूप के असहज करने वाली परिस्थितियां भी मध्य प्रदेश में पैदा कर सकती है। राजनीतिक जानकार ये तक मानते हैं कि मध्य प्रदेश में अब सिर्फ 94 सीटों पर ही टिकट दिए जानी बाकी है। इन 94 सीटों पर 34 सीटें तो सुरक्षित श्रेणी की हैं और फिर बचती हैं 60 सीटें। अब इन 60 सीटों में बीजेपी को अपने सियासी समीकरण और जातीय जनगणना के आधार पर घेरे जाने वाले सवालों पर जवाब देते हुए टिकटों का बंटवारा करने का दबाव जो है वो कांग्रेस बना सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक वैसे तो बीजेपी जिस तरह से टिकटों का बंटवारा कर रही है, वो अपने परंपरागत वोट बैंक को साधते हुए ही कर रही है। उनका कहना है कि बीजेपी का ठाकुर और ब्राह्मण वोट बैंक शुरुआत से ही रहा है। भले ही वोट प्रतिशत में स्वर्ण का और अन्य जाति समीकरणों के आधार पर मध्य प्रदेश में कम हो, लेकिन जो टिकट बंटवारा हुआ है उसमें 48 सीटें ठाकुर और ब्राह्मण, इतना ही नहीं जैन को भी दी गई है। सियासी जानकारों के मुताबिक तकरीबन 15% आबादी मध्य प्रदेश में स्वर्ण की है, जबकि अब तक दिए गए टिकटों के हिसाब से 31% के करीब ये आंकड़ा जो है वो पहुंचता है। मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी करीबन 49% की पास पहुंचती है। बीजेपी की ओर से अब तक दिए गए टिकटों के लिहाज से 29% ही आ रहा है। राजनीतिक जो विश्लेषक है, उनका कहना यह भी है कि 20% का जो गैप अभी भी ओबीसी सीटों का है, उस पर बीजेपी को गौर करना चाहिए। इसलिए अब जो 60 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, वो जो दी जानी है उस पर जातीय के आधार पर कैसे वितरण होगा, ये अब देखने वाली बात होगी। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की पिच पर टिकटों का बंटवारा अपने सियासी रणनीति के हिसाब से किया है, लेकिन जिन मुद्दों पर कांग्रेस राजनीतिक पिच तैयार कर रही है, उस लिहाज से बीजेपी फिलहाल टिकट बंटवारे में बैकफुट पर चल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी भी 49% की हिस्सेदारी रखने वाले ओबीसी समुदाय को महज 29% ही टिकट मिले हैं, जबकि 15% हिस्सेदारी रखने वाले स्वर्णों को 31% टिकट मिले हैं। वहीं कांग्रेस बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है, क्योंकि जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका यह मानना है कि कांग्रेस लगातार जातीय जनगणना के बाद से ही इस मामले को न सिर्फ आगे बढ़ा रही है, बल्कि इन्हीं आधार पर अपने टिकटों के बंटवारे के बारे में वो सोच रही है। अपनी सियासत को धार देने की तैयारी में भी कांग्रेस लगी हुई है। राजनीतिक जानकार जो हैं, उनका यह भी मानना है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया है, उससे मध्य प्रदेश के जो 60 सीटें जो हैं, उस पर काफी बड़ा मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिल सकता है। आगे हम बात करें
तो कांग्रेस के लिए लागू होने वाली जो ये नीति है ये तय करेगी कि आखिरकार वो कैसे अपने टिकट का बंटवारा करती है। अगर कांग्रेस अपने टिकटों का बंटवारा इसी तरीके से करती है तो सियासी रणनीति के मुताबिक ये निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में उसके लिए सियासी पिच आसान हो सकती है, यानी कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस की ये जो नीति है वो फायदेमंद साबित हो सकती है। वो ये भी कहते हैं कि अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के टिकटों का बंटवारा जो है वो हो जाएगा और बची हुई सीटों पर बीजेपी भी अपने प्रत्याशियों को घोषित कर देगी। उसके बाद मध्य प्रदेश के सियासी समीकरणों में जातीय के प्रतिशत पर कितने लिहाज से टिकट दिए जाते हैं इसका आकलन और स्पष्ट आगे देखने को मिल सकता है। अब कांग्रेस अपनी सूची कब लागू करती है ये तो देखने वाली बात होगी और किस तरह से, जैसे जातीय जनगणना का मुद्दा उन्होंने उठाया और किस तरह से बीजेपी के खिलाफ वो अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारती है और किस तरह से वोटरों का भरोसा हासिल करने की कोशिश करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरह की और जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।